बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा। डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम लोगों ने लेवल्स पढ़े। जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोगों ने पढ़ना है लाइफ साइकिल। डाटा प्रोसेसिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा आपको पता है द प्रोसेस ऑफ सॉरी द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं, इसमें प्रोसेसिंग होती है, हमें इनपुट मिल जाती है इंफॉर्मेशन। तो ये होता है जी डाटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ताकि डाटा कन्वर्ट हो जाए किसमें, इंफॉर्मेशन में। अब जो हम लोगों ने पढ़ना है वो डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है। बेसिकली 3 स्टेप है, वो यही है जी कि सबसे पहले इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट जो प्रोसेस है ना, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। प्रोसेसिंग में भी कई स्टेप्स आते हैं, यानी कई तरह की एक्टिविटीज आती हैं। इसी तरीके से आउटपुट में भी कई तरह के स्टेप्स आते हैं, कई एक्टिविटीज आती हैं। वो जितने स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको हम यानी टोटल डाटा को इकट्ठा करने से लेकर इंफॉर्मेशन देखने तक, रिजल्ट रिट्रीव करने तक, वो जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ इनपुट के स्टेप हैं, कुछ प्रोसेसिंग के हैं और कुछ किसके हैं, आउटपुट के हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जी है कलेक्शन। अच्छा, ये स्टेप्स कौन कौन से हैं जी? ये 14 स्टेप्स हैं। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इनपुट, वेरिफिकेशन, कोडिंग, स्टोरिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, समराइजिंग, आउटपुट, रिट्रीवल, कन्वर्जन, कम्युनिकेशन और फीडबैक। ये सारा का सारा क्या है, ये डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल है, ठीक जी। अब मैं वन बताता हूँ। सबसे पहले कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब है डाटा इकट्ठा करना। डाटा इकट्ठा करना मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि हमने आपकी सारी क्लास का बायोडाटा इकट्ठा करना है। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, आप सारे उस फॉर्म को फिल करोगे। उस फॉर्म के ऊपर अपना नाम लिखोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, फोन नंबर लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, वगैरह वगैरह, जो कुछ ईमेल एड्रेस लिखोगे, जो जो कुछ पूछा गया है। ये क्या हो रहा है, ये कलेक्शन हो रही है, ठीक है, डाटा इकट्ठा करना। इसी तरीके से मर्दमशुमारी होती है। पूरे पाकिस्तान में वो फॉर्म हर घर में जाते हैं, वो फॉर्म देते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, कलेक्शन करते हैं। वो डाटा कलेक्शन यानी डाटा को इकट्ठा करना। अगला स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन। कॉमन फीचर्स या कॉमन प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर आप डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी कि बीबी की क्लास में से गर्ल्स का डाटा अलग कर दें, बॉयज का डाटा अलग कर दें, ये दो हिस्सों में ग्रुप को डिवाइड कर दिया ना क्लास को, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट शहर में रहते हैं उनका डाटा अलग कर दिया जाए, जो गांव में रहते हैं उनका डाटा इकट्ठा कर दिया जाए, ये क्या है, क्लासिफिकेशन। जिन लोगों ने एफएससी की हुई है उनका डाटा अलग कर दिया जाए, जिन्होंने एफएससी नहीं की हुई उनका डाटा अलग कर दिया जाए, ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है। जब हम पूरे बात करेंगे, जैसे सेंसस की बात कर रहे थे, तो वही मेल का डाटा अलग कर देगा, फीमेल का डाटा अलग कर देगा, ये क्या है, क्लासिफिकेशन। पढ़े लिखे लोगों का डाटा अलग कर दें, जो पढ़े लिखे नहीं है उसका अलग कर दें, ये क्या है, क्लासिफिकेशन। प्रोविंस की बेस के ऊपर पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, केपीके का, ठीक है, जेबी का, इन सब के डाटा अलग अलग कर दें, ये क्या है, क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इनपुट, अब डाटा क्लासिफिकेशन होगी, अब आपने क्या करना है, इनपुट कर देना, यानी डाटा को कंप्यूटर में एंटर कर देना है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनपुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुटिंग, यानी इनपुटिंग का काम करते हैं, यानी बेसिकली कंप्यूटर में डाटा इनपुट हो रहा है, आप टाइप करके या स्कैनर के जरिए डाटा को क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में इंटर कर रहे हो। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि वंस यू हैव एंटर्ड द डाटा, अब आप चेक कर रहे हो कि कितना एक्यूरेट डाटा है, आप चेक कर रहे हो उसकी वैलिडिटी, आप वेरिफिकेशन देख रहे हो, यानी कि वो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो कि डाटा आपने बिल्कुल ठीक इंटर किया है, आपने डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखी है, आपने एज ठीक लिखी है, आपने इसकी प्राइस ठीक लिखी है, आपने फोन नंबर ठीक लिखा है, आपने नाम, फादर नेम, इसमें कोई गलती तो नहीं की, इसको क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। कोडिंग क्या होती है, आपको पता है कि हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी कोड को, 0 1 की फॉर्म को, तो उसमें कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। स्टोरिंग, डाटा कंप्यूटर में एंटर हो गया,
ठीक है। अब उसको स्टोर कर दिया जाता है किसके ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर। उसको स्टोर कर दिया जाता है किसके ऊपर, सीडी में, डीवीडी में, ठीक है, मेमोरी कार्ड में, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है उनमें उसको स्टोर कर देते हैं। बाद का स्टोर डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग आसान होती है, क्योंकि जब डाटा ह्यूज वॉल्यूम में हो तो उस डाटा को अगर पहले स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर में तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग का ऑपरेशन क्या होता है, इजी होता है। तो स्टोरिंग हो गया, उसके बाद सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है रीअरेंज करना, आइदर किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी असेंडिंग ऑर्डर से मतलब क्या है, आप उसको ए वाले पहले और जी वाले एंड पर, या जीरो वाले शुरू में और 9 वाले एंड पर, इस तरह से उसको रीअरेंज कर लेना डाटा को, हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग सिंपल ये है कि आपने डाटा एंटर कर दिया, अब उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, यानी कंपैरिजन वगैरह भी हो सकता है। उन ऑपरेशन को परफॉर्म करके आपको क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोसेसिंग में क्या होता है, सर्टेन ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन डाटा सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो अगला स्टेप क्या होगा जी, प्रोसेसिंग का होगा। समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है समरी लेना, जितना लेवल ऊपर होता है ना उतनी उनको इंफॉर्मेशन शॉर्ट दी जाती है, जितना लेवल नीचे होता है उतनी उनके पास इंफॉर्मेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो समराइजिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को शॉर्ट कर देते हो, समरी की फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है, मुख्तसर करके लिख देते हो। उसके बाद आउटपुट, द रिजल्ट टेकन फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। रिट्रीवल क्या होता है, रिट्रीवल ये है कि कंप्यूटर में आपका डाटा स्टोर है, मैं कहता हूँ कि मुझे क्लास में जो सलीम स्टूडेंट है मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो मैं उसका रोल नंबर लिखता हूँ या नाम लिखकर इंटर करता हूँ, तो उन सारे स्टूडेंट्स में से सलीम का रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहा है। ये क्या है, रिट्रीवल है। आप सोच रहे होते हो यार कि मेरे उस फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ कब है, तो मार्ग में जोर लगा के आप सोचते हो हाँ 25 दिसंबर है, तो वो क्या है, वो आप रिट्रीव कर रहे हो। तो स्टोर डाटा या स्टोर्ड आउटपुट को जब आप हासिल करना चाहते हो तो आप उसको, वो जब आप हासिल करते हो उसको क्या कहते हो, रिट्रीवल कहते हैं। कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है कि आउटपुट आपके पास मौजूद है, आप चाहते हैं कि आउटपुट ग्राफ की फॉर्म में आए, पाई चार्ट की फॉर्म में आए, ठीक है, बार चार्ट की फॉर्म में आए, ग्राफ जो मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं आउटपुट के, उस फॉर्मेट में आउटपुट को लेना चाहते हो, तो वो क्या होता है, कन्वर्जन होती है। देखिए आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में आप जब समरी, मैच खत्म होने के बाद एक समरी आ जाती है कि जी ए टीम नीचे बी टीम, ए टीम के कौन से मेन प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया, बी टीम के कौन से मेन प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया, बी टीम के कौन से मेन बॉलर थे जिन्होंने विकेट्स ली, ज्यादा विकेट्स किन ली, और ए टीम के कौन से बॉलर थे, कौन टीम जीत गई। वो समरी की फॉर्म में होता है, उसमें हर एक बाल का नहीं लिखा होता है। अच्छा, उसके चार्ट भी बने होते हैं, ग्राफ भी बने होते हैं, आप देख रहे होते हो कि किस ओवर में कितना स्कोर बना, वो चार्ट या ग्राफ की फॉर्म में शो किया होता है। तो बेसिकली डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, चार्ट फॉर्म की, वो क्या है, कन्वर्जन है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास आउटपुट मौजूद है, आपने किसी को भेजनी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे शहर में, तो आप उनको ईमेल कर देते हो, नेट के जरिए किसी भी तरह से भेज देते हो, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। यानी इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स कर देना, फैला देना, डिसेमिनेट कर देना, ताकि लोग उनको इंफॉर्मेशन उसको हासिल कर सके, उसको यूज कर सके। और फीडबैक क्या होता है, फीडबैक होता है यूजर से ओपिनियन लेना अबाउट द क्वालिटी, कि कैसे डाटा की क्वालिटी है जो काम किया है, ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डाटा प्रोसेसिंग के साथ साथ डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल को पढ़ा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।